हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आज की वीडियो में हम मीर अनीस की हालत ज़िंदगी और मर्शिया निगारी को देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 6 नंबर का सवाल आता है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के विद्यार्थी हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट वीडियो है। आप अपने दोस्तों को बताएँ कि उर्दू की बेहतरीन क्लासें चल रही है, इम्पोर्टेंट क्लासें चल रही है। आज की वीडियो नंबर 24 है। इससे पहले हमने 23 वीडियो बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल के प्ले स्टोर पर जाकर आप सभी वीडियो को सिलसिलेवार तरीके से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम मीर अनीस की हालत ज़िंदगी और उनकी मर्शिया निगारी देखेंगे, उनकी सवानी हयात देखेंगे, उनकी कलाम खसूसियात देखेंगे और उनकी मर्शिया की जो शायराना खूबियाँ हैं, क्या क्या बयान की गई हैं, उनको सभी को देखेंगे। हम सबसे पहले मीर अनीस की बेसिक ज़िंदगी है, उनके नाम, तखल्लुस, पैदाइश, वफ़ात ये देखेंगे। तो मीर अनीस का पूरा नाम क्या था, इनका मूल नाम भी है, ये मूल नाम और जो ख़ानदानी नाम होता है वह भी है। तो इनका जो पूरा नाम है मीर बब्बर अली था, है ना। मीर अनीस का पूरा नाम क्या है, मीर बब्बर अली है। और इनका तखल्लुस क्या है, इनका जो तखल्लुस है अनीस है। क्या है साथियों, अनीस है। तखल्लुस होता है उपनाम, जो शायर अपना उपनाम रखता है उसे तखल्लुस बोलते हैं। इनकी जो पैदाइश है 1802 में फैज़ाबाद यूपी में हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, है ना। उत्तर प्रदेश में इनकी पैदाइश हुई और वफ़ात 1874 में लखनऊ यूपी के अंदर हुई, है ना। ये ख़ास बेसिक चीज़ें हैं जो हमें बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इनका पूरा नाम पूछ ले या ख़ानदानी नाम या इनका मूल नाम, है ना, तो मीर बब्बर अली होगा, है ना। जो इनका तखल्लुस है अनीस है और पैदाइश 1802 में फैज़ाबाद कहाँ पे, यूपी में, और वफ़ात 1874 में लखनऊ यूपी में हुई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप डिस्क्रिप्शन में या सभी वीडियो के लास्ट में कमेंट का ऑप्शन आता है, उसमें आप कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मीर अनीस की हालत ज़िंदगी और मुख्तसर बयान कीजिए और मर्शिया निगारी की खसूसियात देखेंगे, है ना। इनका जो ख़ानदानी नाम था मीर बब्बर अली, है ना। मीर बब्बर अली इनका ख़ानदानी नाम था और अनीस इनका तखल्लुस था, है ना। ये फैज़ाबाद यानी यूपी में, उत्तर प्रदेश में 1802 को पैदा हुए। मीर खालिक के फर्जिंद थे, है ना। मीर खालिक से संबंधित थे, मीर हसन के पोते थे और मिर्ज़ा हक के परपोते थे, है ना। जो मीर अनीस थे 1802 को फैज़ाबाद यूपी में पैदा हुए और मीर खालिक के फर्जिंद थे और मीर हसन के पोते थे और मिर्ज़ा हकीम के परपोते थे। मीर हैदर अली से तालीम हासिल की, है ना। मीर अनीस ने मीर हैदर अली से तालीम हासिल की यानी शिक्षा प्राप्त की। घर में शेर शायरी का माहौल था, है ना। जो घर में है शेर व शायरी होती थी उसी का माहौल था। छोटी उम्र से शेर कहने लगे, है ना। छोटी उम्र में ही यह शेर व शायरी सीखने लगे और कहने लग गए। गज़ल की शायरी से शौक़ शुरू हुआ, है ना। जो गज़ल की शायरी है उनसे इनका शौक़ हुआ, इनको पसंद आने लगी, है ना। फिर जल्द ही गज़ल छोड़ के मर्शिया निगारी करने लगे, है ना। फिर उसके बाद गज़ल को छोड़कर किस में लग गए, मर्शिया निगारी में लग गए। उर्दू के सबसे अच्छे मर्शिया निगार बन गए, है ना। और इन्हें शायरी का इतना शौक़ था, गज़ल को छोड़कर मर्शिया को अपना लिया और उर्दू के सबसे अच्छे मर्शिया निगार बन गए। बचपन ही से वालिद के साथ लखनऊ आके रहने लगे, है ना। बचपन ही से वालिद जो पिता के साथ लखनऊ आके रहने लगे थे। अनीस ने शायरी में पहले अपने वालिदैन मीर खालिक से, है ना, जो मीर अनीस थे, इन्होंने शायरी में पहले अपने जो पिता है मीर खालिक से और बाद में नासिक से असला ली, है ना। पहले तो इनके पिताजी से सीखी और फिर इन्होंने नासिक से असला लिया, यानी सलाह मशवरा लिया
और अनीस तखल्लुस के साथ, है ना। फिर इन्होंने क्या कहा, अनीस तखल्लुस के साथ शायरी शुरू की। मीर अनीस को वर्जिश और घुड़सवारी का बहुत शौक था, है ना। जो मीर अनीस है उनको वर्जिश का और घुड़सवारी का बहुत शौक था। बहुत खुददार थे, है ना, बहुत ज़्यादा खुददार थे, जो मन में आया वह ठान लेते थे। दौलतमंदों से दूर रहते थे। मीर अनीस थे जो बहुत खुददार थे और दौलतमंदों से बहुत दूर रहते थे। अनीस ने तकरीबन 1500 मर्शिये लिखे हैं, है ना। जो मीर अनीस है उन्होंने 1500 मर्शिये लिखे हैं। अनीस ने गज़लों और रुबाइयों में भी अपनी काबिलियत जाहिर की है। जो मीर अनीस है उन्होंने गज़लों और रुबाइयों में भी अपनी काबिलियत को साबित किया है ना, अपनी पहचान इसमें भी इन्होंने बनाई है। मीर अनीस की मर्शिया निगारी में बेहतरीन और मुनासिब लफ्ज़ों का इंतखाब है ना। जो मीर अनीस की जो मर्शिया निगारी है, जो उनका कलाम है, बेहतरीन है और मुनासिब जो अच्छे अच्छे अल्फाज है, लफ्ज़ है, उनका इन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। इनकी बेहतरीन बंदिश, तरह तरह की दिलचस्प मिसालें हैं ना। जो इनकी शायराना जो खूबियाँ हैं, लफ्ज़ों की बेहतरीन है बंदिश और तरह तरह की दिलचस्प मिसालें हैं। शायरी की सिनतों का असरदार इस्तेमाल है ना। जो मीर अनीस की जो शायरी है उसमें जो अलग अलग सिनतें होती हैं, जैसे गज़लें, रुबाई, मर्शिया, है ना, उनका असरदार इस्तेमाल है ना, सिनतों का असरदार इस्तेमाल है। इनकी खसूसियात हैं, इनकी जो विशेषता है, किरदार निगारी, जज्बात निगारी और मंजर निगारी, है ना। एक तो किरदार निगारी, है ना, किरदारों को बखूबी अच्छे ढंग से इन्होंने पेश किया है। जज्बात निगारी, इसमें अपने ख्यालात को अच्छे रवादो अंदाज में पेश किया है। मंजर निगारी, और जो भी उनके आसपास का जो माहौल है उनको बखूबी अच्छा चित्रण इन्होंने प्रस्तुत किया है। इन्होंने आली काबिलियत दिखाई है। इन्होंने अपनी मर्शिया में औलियन काबिलियत का मुजाहिरा किया है। इनको उर्दू मर्शिया निगारी का बादशाह कहा जाता है ना। मीर अनीस है, उनको उर्दू मर्शिया निगारी का बादशाह कहा जाता है। मिर्ज़ा दबीर और मीर ज़मीर और जोश मिली आबादी, ये भी मर्शिये के मशहूर शायर हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप वीडियो के लास्ट में या सभी वीडियो के लास्ट में कमेंट का ऑप्शन आता है। आप हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि उर्दू की बेहतरीन क्लास चल रही है, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। और बोर्ड एग्ज़ाम में हम आपकी मुकम्मल तैयारी कराएंगे। 80% हमने कोर्स करा दिया है। अगर जो बच्चा नहीं जुड़ा है उसको भी आप इसमें जोड़ें। इसके बाद हम नज़ीर अकबर आबादी की देखेंगे, नज़ीर अकबर आबादी की, और उसके बाद इकबाल की शायराना खूबियों को देखेंगे। उसके बाद हम साथियों ग्रामर चालू करने वाले हैं, उर्दू ग्रामर, URDU उर्दू ग्रामर का चालू करने वाले हैं, जो आपके कंपटीशन में, आपके आगे की क्लासों में भी काम आएगी। तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।